हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक सीमा का मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर x प्लस वाई सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक x और उसके बटे में है y। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिवार्य रूपों को लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं अनिवार्य रूप, जिसकी जानकारी आपको इस प्रश्न के लिए होना चाहिए। अनिवार्य रूप, ये 7 अनिवार्य रूप होते हैं। देखो, जब भी सीमा का कोई प्रश्न आए हमें इन अनिवार्य रूपों के बारे में जानकारी होना चाहिए। शून्य बटा शून्य, अनंत बटा अनंत, ये होता है 0 गुणा अनंत। उसके बाद अनंत माइनस अनंत, 1 की घातांक अनंत। उसके बाद अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 अनिवार्य रूप होते हैं। जब हम सीमा के प्रश्नों को हल करते हैं तो इनमें से कोई भी हमारा उत्तर नहीं होता है। हमें उस प्रश्न को फिर आगे हल करके अन्य कोई उत्तर लेके आना होता है और वही हमारा अभिष्ट उत्तर होता है। उसके बाद हम मानक सीमा का भी प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में। तो मैं वह मानक सीमा भी लिख देता हूँ। मानक सीमा यह है लिमिट x का मान यदि 0 की ओर अग्रसर है तो साइन x बटा x, इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और भी सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम, जिसको प्रश्न में जहां पर हम सूत्रों को लगाएंगे वहीं पर उन्हें लिख के समझने का प्रयास करेंगे। अब हम दी गई लिमिट को लिख लेते हैं जो हमें मानक सीमा दी गई है। देखिए, सॉरी बच्चों, जो सीमा दी गई है यहाँ पर है लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर x प्लस वाई, उसके बाद है सेक, और फिर इसका कोण भी है x प्लस वाई माइनस का एक्स सेक एक्स है। ठीक है ना, सेक एक्स नहीं है, एक्स भी है यहाँ पर, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ये होगा एक्स और उसके बाद है सेक एक्स, और जो पूरे के बटे में है वो भी लिखना पड़ेगा। पूरे के बटे में हमारे पास वाई। इसी को मैं एक बार और लिख लेता हूँ। तो लिमिट वाई का मान 0 की ओर अग्रसर 1/y, और देखिए ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, उसके बाद है सेक, फिर से होगा एक्स प्लस वाई और माइनस का एक्स, यहाँ पर होगा सेक एक्स। अब हमें देखना है कि यह कौन सा रूप है। यदि आपने यहाँ y का मान 0 रखा तो देखिए y का मान 0 रखते ही ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, अर्थात अंश और हर दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा 0/0 रूप है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसको अब आगे हल करना पड़ेगा। तो इसको आगे हल करने के लिए मैं फिर से लिखता हूँ बराबर। अब होगा लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है, और यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ। देखो, तो ये हो जाएगा 1/y, गुणा करेंगे तो ये बनेगा x, उसके बाद सेक एक्स प्लस वाई, उसके बाद प्लस का y, फिर से हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई और माइनस का एक, एक्स है बच्चों ना, और सेक एक्स हो जाएगा। अब हम ये बिना y वाले एक साथ लिख लेते हैं और y वाले एक साथ लिख लेते हैं। तो y वाला तो एक ही पद है, तो यहाँ पर लिखूंगा लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर x सेक एक्स प्लस वाई और माइनस का x, और यहाँ पर है सेक एक्स, और इसके बटे में किसको लिख दूंगा? मैं y को लिख दूंगा। और प्लस यहाँ पर देखिए क्या बचा है? y सेक एक्स प्लस वाई, और इसके बटे में भी क्या लिख दूंगा? मैं y। दोनों को अलग अलग करके मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y से y तो हमारा कट जाएगा। अब दोनों में हम सीमाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं दोनों में अलग अलग सीमाओं का प्रयोग करूंगा। देखो, तो बराबर यहाँ पर होगा लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा। दोनों के पास x है तो x को हम कॉमन ले लेंगे, तो x/y यहाँ पर बच जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ x/y, तो यहाँ पर आ गया। और सेक का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस, तो ये हो जाएगा 1/cos एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और माइनस 1 हो जाएगा कॉस। तो देखिए कितना है, सेक है ना, तो कॉस सेक एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद है चिन्ह, देखिए किसका? प्लस का चिन्ह है, तो हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे लिमिट
y का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर क्या बचा है देखो ध्यान से, सेक x प्लस वाई बचा है, तो यहाँ पर है सेक और x प्लस वाई यहाँ पर बचा है, तो यहाँ y का मान 0 लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर फिर से लिखता हूँ देखो, अब हम लघुत्तम ले लेते हैं इसका, तो ये होगा लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर x बटा वाई, और यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, तो ये होगा कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई, और दोनों का लघुत्तम भी वही आएगा कॉस एक्स, और गुणा में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और प्लस यहाँ पर अगर सीमा लेते हैं तो ये बनेगा सेक एक्स प्लस 0 अर्थात सेक एक्स यहाँ पर बन जाएगा। तो ये तो हल हो गया है। अब यहाँ पर हम एक सूत्र का और प्रयोग करेंगे, उसे भी मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। देखो हम जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, और उसके बाद होता है साइन, ध्यान देना यहाँ पर डी माइनस सी आता है बच्चों, डी माइनस सी बटा 2। तो यह सूत्र भी आप याद रखें, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। आइए हल करते हैं इसको। तो फिर से लिखूंगा मैं बराबर लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है x बटा वाई, और यहाँ पर cos c माइनस कॉस डी का सूत्र लगाने वाला हूँ, तो जिसकी सहायता से कितना हो जाएगा ये 2, उसके बाद होगा साइन, सबसे पहले c प्लस डी बटा 2, तो c प्लस डी को जोड़ेंगे तो x, और x प्लस वाई कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, और बटे में आ जाएगा 2, उसके बाद गुणा, फिर से होगा साइन d माइनस सी, तो x प्लस वाई में से x को घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर y बचेगा, और पूरे के बटे में जो चल रहा है उसे लिखना मत भूल जाना। पूरे के बटे में है cos x, और उसके बाद cos x प्लस वाई है। ठीक है, यहाँ बटे में 2 लिखना भूल गए हम, इसको ध्यान देना आप, ये y बटा 2 आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ देखो जब घटाएंगे तो x से x तो कट जाएगा y, और बटे में 2 तो आता ही आता है, देखो यहाँ पर ये 2 लिखा है हमने, और उसके बाद प्लस कितना चल रहा है प्लस है सेक x, ये तो चलेगा ही साथ में। अब हम यहाँ पर देखिए फिर से x को एक बार लिखते हैं, तो बराबर लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर, सबसे पहले देखो x को मैं लिख देता हूँ गुणा, उसके बाद साइन, यहाँ पर लिखेंगे हम 2x प्लस वाई और बटा 2, उसके बाद देखिएगा हमारे पास है गुणा में ये जो साइन y बटा 2 है, यहाँ पर ध्यान देना आप, यहाँ पर है साइन y बटा 2, और इसके बटे में लिखूंगा मैं y बटा 2। ये 2 कहाँ से आया, ये था मेरे पास 2 जो बटे के बटे में मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, और देखो इस बार इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है उसे भी लिख लेते हैं। पूरे के बटे में cos x और गुणा cos x प्लस वाई, और प्लस कितना है प्लस है सेक x। अब यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। मानक सीमा में देखेगा यहाँ y बटा 2 है, अगर हम y का मान 0 की ओर अग्रसर करते हैं तो y बटा 2 का मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होता है। मैं इस बात को आपको लिख के भी समझा देता हूँ। यहाँ पर समझिएगा कि यदि y का मान किसकी ओर अग्रसर हो 0 की ओर अग्रसर हो, तो y बटा 2 का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा 0 की ओर ही अग्रसर होगा। इस आधार पर हम यहाँ पर सभी की सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ से लिख देता हूँ। तो बराबर देखिए अब क्या क्या बचा हमारे पास, सबसे पहले तो x, तो यहाँ लिख दिया मैंने x, उसके बाद गुणा, यहाँ देखिएगा जैसे मैं y का मान 0 लिखूंगा ये बन जाएगा साइन 2x बटा 2, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन 2x, और बटे में भी कितना आ जाएगा 2, उसके बाद फिर गुणा लगाता हूँ मैं, देखो फिर समझिएगा, फिर मानक सीमा लग जाएगी साइन y बटा 2 बटा y बटा 2 का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान हो गया 1। अब बटे में देखते हैं बटे में क्या स्थिति है ना। बराबर बच्चों मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऊपर वाला बराबर यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि सही सही समझ में आ जाए। अब देखते हैं बटे में क्या है। यहाँ पर है cos x, तो यहाँ तो कोई मतलब परेशानी नहीं है, cos x ही रहेगा। उसके बाद देखिए फिर क्या है cos x प्लस वाई, तो यहाँ 0 रख देंगे y का मान, तो ये हो जाएगा cos, और x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 0,
और प्लस में कितना चल रहा है, प्लस में है सेक एक्स, वो तो चलेगा ही। अब यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर ये हो गया एक्स, यहाँ पर हो गया साइन एक्स, बटे में हो गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस ये जो सेक एक्स है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉस एक्स के। हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं, तो जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, और प्लस देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने इसका लघुत्तम ले लिया है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।